हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यंका क्लासेस। मैं हूँ दिव्या जहांगीर और लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बेसिकली कल हम लोगों ने प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट किया था और एक थ्योरी हम ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएफ स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी। क्या कहती है ये थ्योरी, आइए देखते हैं। Reinforcement theory is based on law of effect, that is, individuals' behavior with positive consequences tends to be repeated, but individuals' behavior with negative consequences tends not to be repeated. तो यहाँ ये बोल रहा है कि जो बी एफ स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी है वो लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है। अब ये लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और इस प्रिपरेशन के लिए आपने अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, अलग अलग टैक्टिक्स आप यूज कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि इस बार तो मेरा एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो ही जाएगा। आपका एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है और रिजल्ट आपके फेवर में आता है। हाँ जी, पॉजिटिव रिजल्ट ये आपको देके जाता है। तो इन फ्यूचर क्या होगा, आप सोचोगे कि मैं अब तो इससे हायर लेवल का एग्जाम भी क्रैक कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छी स्ट्रेटेजी है, अच्छी टैक्टिक्स है और यही स्ट्रेटेजी आप यहाँ फॉलो करते हो, ये भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देके जाता है। तो देखिए बेसिकली लॉ ऑफ इफेक्ट यही कहता है कि पर्टिकुलर बिहेवियर के अकर होने से अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो उस बिहेवियर के इन फ्यूचर अकर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देता तो आप इसको यूज नहीं करते, इस बिहेवियर को टोटली खत्म कर देते, इसे रिपीट नहीं होने देते। तो यही है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। इस थ्योरी में बी एफ स्किनर ने बेसिकली 4 फैक्टर्स का यूज किया है। नंबर फर्स्ट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेक्स्ट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नंबर थर्ड इज पनिशमेंट एंड लास्ट इज एक्सटिंक्शन। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं इन फैक्टर्स को और समझते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी को और अच्छे से। फर्स्ट फैक्टर इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. This implies giving a positive response when an individual shows positive and required behavior. जब एक व्यक्ति पॉजिटिव और जैसे बिहेवियर की आपने उससे उम्मीद कर रखी थी वैसा ही बिहेव वो करता है तो बदले में आपको भी उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। इमीजिएटली प्रेजिंग एन एम्प्लॉय फॉर कमिंग अर्ली फॉर जॉब, जब एक एम्प्लॉय जॉब के लिए जल्दी आता है तो आपको उसे तुरंत अप्रिशिएट करना चाहिए। दिस विल इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग बिहेवियर अकरिंग अगेन। जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय ने आज बिहेव किया है हो सकता है अगले दिन भी वो वैसा ही बिहेव करे, मतलब वो जल्दी आए, तो इससे उसके इस बिहेवियर के अकर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रिवॉर्ड इज अ पॉजिटिव री, रिवॉर्ड जो है वो पॉजिटिव री है बट नॉट नेसेसरली, पर ऐसा जरूरी नहीं है। If and only if the employee's behavior improves, reward can said to be a positive reinforcer. सपोज आपने किसी एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दिया और उस रिवॉर्ड से अगर उस एम्प्लॉय का बिहेवियर इम्प्रूव होता है तो हम कह सकते हैं कि ये रिवॉर्ड जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्सर के रूप में काम कर गया। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्टिमुलेट्स अकरेंस ऑफ ए बिहेवियर। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बेसिकली यही बोलता है कि अगर किसी पॉजिटिव बिहेवियर को आप भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे तो उस बिहेवियर के इन फ्यूचर अकर होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेकेंड फैक्टर इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. Negative reinforcement is the encouragement of certain behaviors by removing a negative outcome or stimuli. आप कुछ नेगेटिव आउटकम को रिमूव करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो आप कुछ ऐसे निश्चित व्यवहारों को एनकरेज करते हो जिससे कि इस नेगेटिव आउटकम को हटाया जा सके। एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। Let's say that your company is opening a new office in the outer Hebrides. आपकी जो कंपनी है वो एक नया ऑफिस खोलने वाली है किसी पर्टिकुलर जगह पर। No one wants to move there. इस नए ऑफिस में कोई भी नहीं जाना चाहता है क्योंकि सब एम्प्लॉय अपने कंफर्ट जोन में काम करना चाहते हैं। The company decides to let the top 10 sales people in the office pick if they go to the outer Hebrides or stay at the old office. कंपनी ने क्या बोला, हम इस कंपनी से ऐसे टॉप 10 सेल्स पीपल को चुनेंगे जिन्हें कि हम इस नए ऑफिस में शिफ्ट करेंगे।
You work very hard to be in the top 10 so you can avoid the negative consequence of relocating there. कंपनी ने आपके दिमाग में ये डाल दिया, अब आपका माइंडसेट चेंज हो गया, आप क्या करोगे, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे। ये जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो आपके दिमाग में चल रहा था कि हमको नए ऑफिस पर शिफ्ट नहीं होना है, आप इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे। आपका माइंडसेट अब क्या है कि मुझे कैसे ना कैसे करके इस टॉप 10 की लिस्ट में आना है, और आप अब इस टॉप 10 में आने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। You will continue to perform your best to avoid the negative consequence. Negative reinforcement, however, is not the same as punishment. तो बेसिकली यही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, और जो पनिशमेंट है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग इन दोनों का ध्यान रखिएगा। थर्ड फैक्टर इज पनिशमेंट. It implies removing negative consequences so as to lower the probability of repeating undesirable behavior in future. आपने जैसे व्यवहार की एम्प्लॉय से उम्मीद नहीं की थी, अगर वो वैसा बिहेव करता है, उससे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, नेगेटिव परिणाम मिलते हैं, तो अब आप पनिशमेंट का यूज करोगे जिससे कि उस अनडिजायरेबल बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को कम किया जा सके, इन फ्यूचर वो वैसा बिहेव ना करे। In other words, punishment means applying undesirable consequence for showing undesirable behavior. For example, suspending an employee for breaking the organization rules. अगर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स तोड़ता है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है तो इसे ही कहा जाता है पनिशमेंट। नंबर फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर इज एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन इज अ मीन्स टू स्टॉप समवन्स लर्न बिहेवियर. देखिए, इस फैक्टर के अंदर आप बेसिकली क्या करते हो, किसी व्यक्ति ने जो पर्टिकुलर बिहेवियर सीखा है उसको रोकने की कोशिश करते हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी. Let's say that you manage a production facility that had a hard time keeping up with orders for the past few months. आप प्रोडक्शन फैसिलिटी को मैनेज कर रहे हो और आपको इतने ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है. You used overtime pay as a positive reinforcement to bring workers in on weekends and to delay holidays. आपने क्या किया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज किया और वर्कर्स को ओवर टाइम पे किया ताकि वो अपने वीकेंड्स और हॉलीडेज को डिले कर दे और वीकेंड्स पर भी काम करने के लिए आए, क्योंकि काम का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है. नाउ दैट यू हैव द ऑर्डर्स अंडर कंट्रोल. पर अब क्या है, जो ऑर्डर्स है वो आपके कंट्रोल में है और आप अच्छे से उसको संभाल सकते हो. यू स्टॉप अप्रूविंग ओवर टाइम, और अब आपने वर्कर्स को ओवर टाइम अप्रूव करना, ओवर टाइम पे करना बंद कर दिया. वर्कर्स नो लॉन्गर कम इन ऑन द वीकेंड्स टू वर्क. अब वर्कर्स को वीकेंड पर आने की जरूरत नहीं है. Their learned behavior has been extinguished. तो जो बिहेवियर उन्होंने सीखा था वो अब पूरी तरह से गायब हो चुका है. यही है हमारी रीइंफोर्समेंट थ्योरी. देखिए, इस थ्योरी से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है. टेकिंग अवे अ चाइल्ड्स टॉयज आफ्टर शी हैज हिट हर ब्रदर टू स्टॉप हर हिटिंग हिम अगेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. आप एक बच्ची से उसका टॉय छीन लेते हैं क्योंकि वो उस टॉय से अपने ब्रदर की पिटाई करती है. आप ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो ऐसा फिर से बिहेव ना करे. अब ये किसका एग्जाम्पल है आपको बताना है. पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, विंडिक्टिव कंडीशनिंग या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए.